गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो फिर से बनाना पड़ा। उसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि अभी काफी सारे मतलब दो मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे मार्केट स्टार अल्गो स्ट्रेटेजी में। सबसे पहला वाला चेंज जो मैं आज बात करूंगा उसके बारे में, द चेंज नंबर वन इज कैसे काम करता है टीएसएल, एसएल एंड ऑल, जो भी हमारे सारे स्ट्रेटेजी में मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन लाइव मार्केट में आते हैं कि सर मेरा स्ट्रेटेजी एग्जिट हो गया, मैं अभी क्या करूं, क्योंकि पहले हमारा एसएल और टीएसएल था नहीं। तो एसएल और टीएसएल जब नहीं रहता है तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और थोड़ा सा ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो मैंने इवेंचुअली मतलब मैं हमेशा थोड़ा सा बेबाक होके खेलता हूँ। मतलब अब मार्केट में आए हो, मतलब टेंशन तो है ही, मतलब रिस्क तो है ही। अब थोड़ा कम रिस्क का बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता, पर ठीक है। हर किसी का मेंटेलिटी मेरे तरह तो है नहीं। मतलब अब यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो यूजर्स के फीडबैक को मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ। तो यूजर्स को चाहिए कि एक डिफाइंड स्टॉप लॉस बता दो सर कि इतनी, इससे ज्यादा मेरा लॉस हो नहीं सकता डेली। तो इसको करने के लिए हमको एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रखना पड़ा। पहले भी था, पर पहले थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखता था। अभी एक मार्केट भी रेंज बाउंड चल रहा है तो मैंने स्टॉप लॉस को काफी छोटा कर दिया है। तो दैट इज माय डिफाइंड स्टॉप लॉस। और टीएसएल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्या रहता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा 8,000 रुपए मुझे मिल गया था, मुझे 5,000 रुपए मिल गया था, पर मैंने बुक नहीं किया आपकी मैंने बुक नहीं किया, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ने बुक नहीं किया और फाइनली वो नेगेटिव चला गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर 5,000 रुपए आपको मिल गया था तो फिर आप जेब में रख लेना था ना। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग कि मुझे मिल गया था। मिल गया था तभी हम बोल सकते हैं जब हमारा पोजीशन क्लोज होगा। तो 5,000 का अगर मिल गया था, वो आगे चल के 10,000 भी हो सकता था, 15,000 भी हो सकता था, 20,000 भी हो सकता था। तो इसको हम अगर 5,000 में ही काट दे पोजीशन को, तो बड़ा वाला प्रॉफिट तो हमको कभी मिलेगा नहीं। तो मैं हमेशा थोड़ा सा रिस्क लेके खेलता हूँ भाई। जो भी पैसा मिला हुआ था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, स्ट्रेटेजी क्लोज नहीं हुआ है हमारा, तो जो भी पैसा मिला था मार्केट का पैसा है। मैं नहीं बोल सकता कि वो मुझे मिल गया था, मेरे अकाउंट में जमा हो चुका था। ये सारी चीजें ना, ये स्टेटमेंट ही गलत है। बट ये स्टेटमेंट गलत किसके नजरिए से है? मेरे नजरिए से है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी रहता हूँ कि एट दी एंड 3 बजे जब मेरा क्लोज होगा पोजीशन, तब मुझे जो भी मिलेगा वो मैं बोल सकता हूँ कि वो मुझे मिल गया। मिल गया था, हो सकता था, ये सब था ना मेरे डिक्शनरी में होते नहीं है, पर यूजर्स के डिक्शनरी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है। तो मैं हर किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता। हर किसी को लगता है कि मतलब ह्यूमन नेचर, जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं ट्रेडिंग में, जिनको ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनको लगता है कि अरे यार मिल गया था, अब वो चला गया। ऐसे नहीं होता काम, पर ठीक है। एनीवे, तो उसको ध्यान में रख के हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगर मिल गया था तो वहां से एटलीस्ट लॉस ना हो। ठीक है। तो मैं काफी कंजर्वेटिव ट्रेडर्स की तरह, एक 500 रुपए मिल गया तो मैं टीएसएल कर दूं, 1,000 रुपए मिल गया तो फिर से टीएसएल कर दूं, ये सब मैं नहीं करता। तो मैं एक डिफाइंड टीएसएल रखा हूं जो जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दैट इज अपडेट नंबर 1, एसएल एंड टीएसएल चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब मार्केट ना थोड़ा सा अलग ही मूड में चल रहे हैं। अभी ट्रेंड दिखना, आज तो चलो ट्रेंडिंग था, आज काफी मस्त ट्रेंडिंग वाला मार्केट था, नेगेटिव ट्रेंड ही क्यों ना हो, इसलिए आपको दिख भी रहा है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट दिया है। तो ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी आजकल मिल नहीं रहा है। ठीक है। आप अगर जून से देखो तो जून में और जुलाई, अभी मिड पे 10 दिन 8 दिन हो चुका है, तो काफी रेयरली इस टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है हमें। मोस्टली फर्स्ट हाफ में जो ट्रेंड रहते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल हो जाते हैं सेकेंड हाफ में। अब ट्रेंड रिवर्सल अगर हो जाएगा, हमारी जो जो स्ट्रेटेजी, एक ही बार एंट्री लेते हैं सुबह सुबह। ठीक है। सुबह सुबह एक ही बार एंट्री लेते हैं और पूरा दिन भर या तो प्रीमियम इरोजन के भरोसे टिके रहते हैं, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू होगा बोल के हम टिके रहते हैं, जो भी सिंगल स्ट्रेटेजी होता है। अब प्रीमियम इरोजन होने के लिए प्रीमियम होना भी तो चाहिए, क्योंकि विक्स काफी डाउन हो गया है, तो प्रीमियम इरोजन तो होता नहीं है। तो उसके वजह से अगर टिक के हम पूरा टाइम निकाल दें, अनलेस एंड अनटिल की सेम ट्रेंड भी कंटिन्यू रहे, हमको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रीमियम इरोजन पे ज्यादा हमारा कुशन हो नहीं रहा है अभी।
प्रीमियम इरोजन के चलते हमको काफी ज्यादा एक सपोर्ट मिल जाता था, वो सपोर्ट मिल ही रहा है। और हल्का सा मतलब थोड़ा सा ज्यादा अगर रिवर्सल हो जाता है तो हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाता है वन टाइम एंट्री वाली स्ट्रेटेजी में। इसलिए मैंने आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने लिखा था कि वन टाइम एंट्री को कुछ दिन के लिए अवॉइड करें, जब तक विक्स बढ़ नहीं जाता या फिर जब तक मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आ जाता। अभी मार्केट काफी डल चल रहा है 11-12 पे। आज तो आज की बात छोड़ दो, आज तो चलो ट्रेंडिंग भी था और हमें अच्छा भी लगा देख के। तो मार्केट काफी अगर डल चलता है ना तो हमारी वन टाइम एंट्री वाली स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी मतलब दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए मैंने अब इस वन टाइम एंट्री को अगर हमें ये वाला इशू को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? पहले हमारे पास ऑप्शन था कि 2 टाइम एंट्री करो, और 2 टाइम एंट्री वाले कौन से स्ट्रेटेजी थे? बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर, जिसके लिए कि 4.5 लाख का कैपिटल चाहिए। अब 4.5 लाख का कैपिटल हर किसी के पास तो है नहीं, ठीक है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट रनर में पड़े हुए थे। कंसिस्टेंट रनर में वन टाइम एंट्री हो रहा था और फिर उसके बाद अगर रिवर्सल आ जाता था तो रिस्क हो जाता था। उसके चलते मैंने पहले कोशिश किया कि हेज वर्सन निकालते हैं। जो भी हमारा प्रीमियम मीटर है वो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर का हेज वर्सन निकाल देते हैं। मतलब हेज वर्सन मतलब ओटीएम कॉल ले लेते हैं, ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट दूर का ले लेते हैं तो हमें मार्जिन मिल जाएगा। तो वहां पे भी दिक्कत आया। तो वहां पे दिक्कत क्या आया? वहां पे दिक्कत ये आया कि हेज अगर हम करते हैं, एक तो हम हेज का पैसा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ओटीएम तो कुछ होता नहीं है, प्रीमियम इरोजन उसमें होता है। तो एक तो प्रीमियम इरोजन का खर्चा उठाते हैं, दूसरा ब्रोकरेज का खर्चा उठाते हैं। तो ये दोनों खर्चा करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आता है? बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर मान लो कि 10,000 का किसी दिन प्रॉफिट हुआ, तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर हेज वर्सन पे 9,000 का प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए का तो प्रीमियम लॉस और ब्रोकरेज में चला जाता है, बाकी सब कॉस्टिंग में, ओटीएम के कॉस्टिंग में चला जाता है, ठीक है। किसी दिन अगर 10,000 का लॉस होता है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में, तो उस दिन प्रीमियम मीटर हेज में 11,000 का लॉस होता है। 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लॉस होता है। मतलब प्रॉफिट लेते वक्त 1,000 रुपए कम होता है, लॉस लेते वक्त 1,000 रुपए ज्यादा होता है। 1,000 रुपए ज्यादा क्यों? क्योंकि प्रीमियम लॉस और कॉस्टिंग का भी है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या है कि बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में मान लो कि ड्रॉडाउन अगर 20,000 का है, तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर हेज वर्सन पे जो है 1x मोड पे अगर करें तो वही 20-25 हजार के आसपास में ही होगा उसका भी ड्रॉडाउन। पर ये बात समझो, मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, मतलब एग्जैक्टली अगर कंपैरिजन करें कि 4.5 लाख रुपए में बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में 20,000 का ड्रॉडाउन है। अब 4.5 लाख के कैपिटल में आप 2x में भी कर सकते हो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर हेज वर्सन। पर अगर 2x में अगर आप कर रहे हो, मैं मानता हूं प्रॉफिट भी डबल होगा, डबल तो नहीं होगा, प्रॉफिट 1.8 टाइम्स या 1.7 टाइम्स होगा कंपेयर टू नॉर्मल बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर। पर अगर आपको लॉस होता है, कोई मंथ अगर ड्रॉ डाउन मंथ पड़ जाता है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर के लिए, तो उस टाइम पे मान लो कि अगर बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में 20,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि आप 2x वर्सन पे कर रहे हो हेज वर्सन पे, तो आपको कुछ 45,000, 40-45,000 का लॉस हो जाएगा। तो उसमें ना थोड़ा सा फिर तिल मिलाने लगते हैं लोग कि बोल तो देते हैं पहले कि सर मैं 10% तक का रिस्क झेल सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा रिस्की स्ट्रेटेजी दीजिए जहां पे रिटर्न भी अच्छा है, 10% से ज्यादा है। पर लाइव मार्केट में 3-4% का लॉस देखते हैं ना लोग, ना पैनिक करने लगते हैं। एक बोलना अलग होता है, करने में भी थोड़ा सा, मतलब लाइव मार्केट में जब लॉस देखा नहीं जाता। तो वहां पे भी मैंने पहले क्या किया, हेज वर्सन निकाल दिया कि चलो हेज वर्सन पे लोग काम कर लेंगे। पर हेज वर्सन पे इतने सारे मतलब लेग्स हो जाते हैं, पोजीशन ऑर्डर्स इतने सारे पड़ते हैं, तो कॉस्टिंग काफी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है और रिस्क भी ज्यादा हो रहा है। अब क्योंकि मुझे डायनामिक एंट्री एग्जिट चाहिए, मतलब मल्टी ये जो मार्केट रिवर्सल भी हैंडल कर ले मेरी स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चाहिए 2 सेशन में मैं शायद ना करूं क्योंकि हेज वर्सन पे ज्यादा लॉस हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो अल्टीमेटली मुझे फिर क्या करना पड़ा कि मुझे डायनामिक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ा, जो डायनामिक स्ट्रेटेजी की पूरा दिन भर लगा रहेगा ऑप्शन सेलिंग में, जो डायनामिक स्ट्रेटेजी की पूरा दिन भर लगा रहेगा ऑप्शन सेलिंग में। और सुबह 9:15 से लेकर 9:01 छोड़ देता हूं, मैं 9:16 को एंट्री लेता हूं और 3 बजे पूरा पोजीशन काटता हूं। 9:16 से 3 बजे तक पूरा का पूरा वो मार्केट में खड़ा रहते हो स्ट्रेटेजी।
उसमें इस तरीके का कंडीशन मैंने लिखा है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले प्रॉब्लम बता दिया, और क्यों, मतलब ऐसे मत सोचना कि ऑलरेडी इतने सारे स्ट्रेटेजी थे, फिर से 2-3 स्ट्रेटेजी लेने की क्या जरूरत थी। मुझे भी उतना मजा नहीं आ रहा है नया नया स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है, मतलब, और मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए रहता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी जो कि 1 महीने में बनना चाहिए, मैं उसको 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में बना के खड़ा कर देता हूँ। तो इसमें कितना ज्यादा मेहनत मेरा हो पा रहा, मतलब लग रहा होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, पर अब चाहिए तो चाहिए, लोगों को चाहिए, मुझे चाहिए, मैं समझ गया हूँ कि इस लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो बना नहीं पड़ता है, उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, मैंने आपको इसलिए प्रॉब्लम बताया कि कैसे कैसे करके वन टाइम एंट्री वाले जो भी स्ट्रेटेजीज हैं उनको साइड में रख के वर्सटाइल एंट्री, मतलब क्या बोलते हैं उससे, डायनेमिक एंट्री एग्जिट वाला क्राइटेरिया में लोग कैसे ज्यादा टिक के रह सकते हैं मार्केट में। तो वही मेरा अल्टीमेट गोल था। तो समझ में आ गया आज का जो भी टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि SL-TSL, और दूसरा टॉपिक है कि नया स्ट्रेटेजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमें रीजन पता चल गया। अब चलो डायरेक्टली सोल्यूशन पे चलते हैं कि मैंने सोल्यूशन क्या किया है। ठीक है, नोट करते रहना बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का कभी भी आपको एक सेशन पे, 2 सेशन का तो एंट्री होता ही है, आपको पता ही है, तो एक सेशन पे कभी भी 8000 से ज्यादा स्टॉप, मतलब लॉस आपको हो नहीं सकता। सेम एप्लीकेबल टू निफ्टी प्रीमियम मीटर। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर एंड निफ्टी प्रीमियम मीटर, बोथ केस में आपको 8000 से ज्यादा का लॉस एक सेशन पे नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, दोनों सेशन, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है, रेयर कंडीशन है, पर हो तो सकता है, मार्केट का माने मार्केट तो कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है जहां पे कि ऊपर भी गया, कॉल्स गए, स्टॉप लॉस हो गए, फिर नीचे आया, पुट्स भी स्टॉप लॉस हो गए, 8000 का फटका लग गया हमको, एक सेशन खत्म, 8000 का लॉस लेके हम बैठे हुए हैं, दूसरे सेशन पे कवर करेंगे बोल के। दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, कॉल का स्टॉप लॉस गया, फिर से नीचे गया, सारे के सारे पुट्स के भी स्टॉप लॉस ले गया। तो ये केस थोड़ा सा रेयर है, पर हो तो सकता है, तो इसलिए 8000 का हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। मेंटली प्रिपेयर होके आप चलिए कि एक्सट्रीम कंडीशन में 8000 प्लस 8000, 16000 का लॉस हो सकता है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर में ईच। ठीक है, तो उसमें ये हो गया एसएल की बात। टीएसएल क्या रहेगा बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर में? 4000 का जब प्रॉफिट दिख जाता है, इनिशियली तो मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस है 8000 में। ठीक है, 4000 का प्रॉफिट जब दिख जाता है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में, तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है। वहां से अगर मार्केट घूम जाता है और 4000 के प्रॉफिट देने के बाद जीरो हो जाता है, तो आपका स्ट्रेटेजी एग्जिट कर जाएगा। अगर पहले सेशन पे इस टाइप का केस हुआ है कि स्ट्रेटेजी एग्जिट कर गया है, 4000 का प्रॉफिट दिखा होगा, फिर जीरो हो गया होगा, रिवर्स मार के या कुछ भी एक्सीडेंट होके, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होके मार्केट में अगर जीरो हो गया होगा स्ट्रेटेजी, तो फिर वो एग्जिट कर गया। इसका मतलब ये है कि एक सेशन खत्म हो गया, दूसरे सेशन पे फिर से मौका मिलेगा, फिर से एंट्री लेगा 12:45 को, जैसे हम एंट्री लेते हैं, और दोबारा सेम स्टॉप लॉस, टारगेट, टीएसएल, टारगेट तो नहीं, स्टॉप लॉस और टीएसएल सब कुछ होके दोबारा एंट्री लेगा सेकंड सेशन पे। ये जो चीज मैंने बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर के बोला, सेम एप्लीकेबल टू निफ्टी प्रीमियम मीटर में भी। जब भी 4000 का प्रॉफिट के बाद जीरो हो जाता है तो टीएसएल, अब 4000 के बाद मान लो कि 5000 अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस मूव कर जाएगा 1000 पे। 10 ऐसे होते होते हर 1000 रुपए जब हमारा स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट मूव करेगा, वहां से फिर से हमारा स्टॉप लॉस भी 1000 रुपए मूव करेगा। मतलब जो हमारा करंट प्रॉफिट जो चल रहा है स्ट्रेटेजी का, करंट प्रॉफिट से स्टॉप लॉस तक का इनिशियली रहेगा 8000 का गैप। एक बार अगर 4000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो हम मेंटेन करते हैं 4000 का गैप। मतलब बहुत क्लियर है, टीएसएल इज 4000, टीएसएल सेट एट 4000, तो 4000 होते ही हमारा टीएसएल एक्टिवेट हो जाता है। वहां से हर 1000 रुपए स्टेप अप करेगा, तो हमारे एसएल भी, टीएसएल भी 1000 रुपए मूव करता रहेगा। ये हो गया ये दोनों बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर के बारे में। अब ये जो हमारे पुराने स्ट्रेटेजी थे, निफ्टी कंसिस्टेंट रनर अभी भी है, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट रनर अभी भी है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये पूरा दिन चलता है। इसको मैंने 4000 में नहीं किया, उसको थोड़ा सा ज्यादा का कुशन दिया हुआ है। उसमें टीएसएल एक्टिवेट होता है जब 6000 का प्रॉफिट होता है। निफ्टी और बैंक कंसिस्टेंट रनर और बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट रनर में जब भी 6000 का हो जाता है प्रॉफिट, तभी जाके टीएसएल एक्टिवेट होता है और वहां से 1000 रुपए में घूमता रहता है।
मैक्सिमम लॉस इन बोथ कंसिस्टेंट रनर ऑल्सो पर डे 8,000 रुपए का मैंने सेट किया हुआ है। 8,000 रुपए होते ही हमारा स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तीसरा सेट हमारा क्या था, बैंक निफ्टी हाइब्रिड रनर और निफ्टी हाइब्रिड रनर। बैंक निफ्टी हाइब्रिड रनर और निफ्टी हाइब्रिड रनर का मैक्सिमम लॉस 2500 से 3,000 का है। दोनों स्ट्रेटेजी में डे स्पेसिफिक मैंने बनाया हुआ है। कुछ दिन 2500 का मैक्सिमम लॉस है, कुछ दिन 3,000 का मैक्सिमम लॉस है। और ये मैं ऐसे ही मतलब ज्योतिष शास्त्र पढ़ के एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे नहीं किया है, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके जहां पे मुझे दिखा कि सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से मैंने दोनों हाइब्रिड रनर में कभी कभी कोई दिन पर डे का मैक्सिमम लॉस 2500 का है, कोई दिन पर डे का मैक्सिमम लॉस 3,000 का है। ठीक है, और टीएसएल कब एक्टिवेट होता है दोनों हाइब्रिड रनर में, 1,500 रुपए प्रॉफिट हो जाने से टीएसएल एक्टिवेट हो जाता है। 1200 रुपीज प्रॉफिट होने से टीएसएल एक्टिवेट हो जाता है। और टीएसएल एक्टिवेट होने के बाद हर 350 रुपए में टीएसएल अगर एक्टिवेट हो जाता है हाइब्रिड रनर में, तो हर 350 रुपए के इंक्रीमेंट में, प्रॉफिट इंक्रीमेंट में वो टीएसएल फिर मूव करने लगता है, 350 रुपए पे मूव करने लगता है और पूरा दिन हमारा ये स्ट्रेटेजी चलता रहता है। ठीक है, तो ये होगा एसएल और टीएसएल की बात। अभी चलिए सेकंड टॉपिक में चलते हैं। सेकंड टॉपिक था हमारा नया स्ट्रेटेजी। नया स्ट्रेटेजी हमने लाया क्यों, ये मैंने प्रॉब्लम पूरा समझा दिया। जिनको जो ट्रेडर्स 2 सेशन का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर और निफ्टी प्रीमियम मीटर, जो यूजर्स उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा बोल के हेज वर्जन पे जा रहे हैं, इटर्स के हेज वर्जन पे जा रहे हैं, पर इटर के हेज वर्जन में भी उनको उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट खा जा रहा है ओटीएम वाला ऑप्शन। तो ये सबके चक्कर में ना कुछ एक डायनामिक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा जो कि अफोर्डेबल हो, मतलब 2-3 लाख में, 3 लाख के अराउंड में। आज ऑप्शन सेलिंग करते हो 3 लाख भी नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है करना। तो 3 लाख में मिनिमम कैपिटल मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, और जब भी मैं बोलता हूं कि कोई भी आप सेटअप करो, हमेशा बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर के साथ मैं सजेस्ट करता हूं कि सर निफ्टी प्रीमियम मीटर भी करो, क्योंकि बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर कभी अगर धोखा देगा तो निफ्टी प्रीमियम मीटर चला लेगा, सपोर्ट करेगा, एंड वाइस वर्सा। कभी भी कंसिस्टेंट रनर का बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट रनर कोई लेता है तो मैं बोलता हूं कि निफ्टी कंसिस्टेंट रनर भी लो। हालांकि मुझे पता है कि निफ्टी वाले जो भी स्ट्रेटेजीज रहते हैं वो थोड़ा सा कम प्रॉफिट देते हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी वाले स्ट्रेटेजी, पर क्या फर्क पड़ता है, हमें रिस्क भी तो सोचना पड़ता है ना। अगर मतलब आपको मैं एक स्टार्ट बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का ड्रॉडाउन है मान लो कि 21,000, निफ्टी प्रीमियम मीटर का ड्रॉडाउन है मान लो कि 15,000। दोनों का अगर ड्रॉडाउन को मिक्स ऐड कर दें तो हो जाता है 36,000, पर इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो 36,000 होता है। पर दोनों को अगर निफ्टी प्रीमियम मीटर और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर को अगर मिक्स्ड करके दोनों को मिला के अगर चला रहे हो तो टोटल ड्रॉडाउन ऑफ दिस कंप्लीट पैकेज, इटर पैकेज, तो टोटल ड्रॉडाउन आता है कुछ 26,000 रुपए का। मतलब स्ट्रेट अवे 10,000 का ड्रॉडाउन तो कम हो गया। 10,000 मतलब 1% ड्रॉडाउन कम हो रहा है। तो इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को हैंड इन हैंड करके पैकेज बना के मैंने ऑलवेज सजेस्ट किया हुआ है। कंसिस्टेंट रनर का भी दोनों और हाइब्रिड रनर का भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का मैंने बनाया हुआ है। अब जब मैं डायनेमिक स्ट्रेटेजी बना रहा था तो डायनेमिक स्ट्रेटेजी में ऐसे भी बना सकता कि 1.5 लाख में 2 स्ट्रेटेजी बना सकता था, पर उसमें उतना मजा नहीं। मतलब बोलता तो हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि दो निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ लेके चलो, तो मैंने इस बार कोई ऐसे अलग 2 स्ट्रेटेजी ना बनाते हुए एक ही स्ट्रेटेजी बनाया। एक ही स्ट्रेटेजी मैंने बनाया कि इंडेक्स प्रीमियम मीटर देखते हैं। तो इंडेक्स प्रीमियम मीटर में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी है, मैंने मतलब थोड़ा ज्यादा मेहनत लग गया है मुझे ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ठीक है, आप बस नोट करते जाओ कि इंडेक्स प्रीमियम मीटर में है क्या। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंट्री। पॉइंट नंबर 1 एंट्री। तो इंडेक्स प्रीमियम मीटर में एंट्री कब होता है, ये एंट्री होता है 9/16 को, 9:16 AM। ठीक है, इसका मोटो क्या है, पूरा दिन ट्रेड लेके बैठे रहो। ठीक है, एडजस्टमेंट भी करो, जैसे कि पूरा दिन आपको ट्रेड से निकलना ही ना पड़े, एडजस्टमेंट भी करो और ट्रेड लेके बैठे रहो टिल 3 PM। एग्जिट होगा कब, 3 बजे। 9:16 से 3 बजे तक आप ट्रेड लेके बैठे रहो। और इसमें एंट्री होता क्या है, एंट्री तो समझ में आएगा 9:16 पे होगा। क्या एंट्री होएगा, निफ्टी का शॉर्ट स्ट्रडल, एटीएम स्ट्रडल, निफ्टी का एटीएम शॉर्ट स्ट्रडल, बैंक निफ्टी का एटीएम एट द मनी शॉर्ट स्ट्रडल।
उस टाइम पे जो भी एट द मनी वाला स्ट्राइक रहेंगे उसके हिसाब से 9-16 को एंट्री हो जाएगा। ठीक है, कब एंट्री होगा, मोटो क्या है, क्या चीज एंट्री होगा, समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एंट्री होने के बाद आपको दिखेंगे 4 लेग, दो लेग रहेंगे निफ्टी के, 2 लेग रहेंगे बैंक निफ्टी के। चल रहा है। ठीक है, इसमें मैंने एक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है। इसमें मैंने हर एक लेग पे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हर एक लेग में मैंने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है, निफ्टी का अलग बैंक निफ्टी का अलग, एज पर द बैक टेस्टिंग क्राइटेरिया, एज पर द मतलब जो भी मेरे एनालिसिस है, एनालिसिस के हिसाब से मैंने हर एक लेग पे स्टॉप लॉस किया है। अब मान लो कि मार्केट मूव कर रहा है ऊपर, मार्केट अगर ऊपर मूव कर रहा है तो आपका कॉल स्टॉप लॉस हो जाएगा। कॉल अगर स्टॉप लॉस हो गया है तो पुट कंटिन्यू करेगा, मार्केट मैंने इस तरीके से स्टॉप लॉस सेट किया हुआ है कि ऐसे थोड़े पॉइंट में तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, मतलब अच्छा खासा मूव करेगा मार्केट तभी जाके स्टॉप लॉस होएगा। ठीक है, अब मान लो कि स्टॉप लॉस हो गया, तो स्टॉप लॉस होने के बाद अगर कॉल स्टॉप लॉस हो रहा है तो पुट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, करेगा कंटिन्यू, पर वहां अब जितना ऊपर जा रहे हैं मार्केट, पुट में मुझे उतना ही फायदा मिल रहा है तो दैट इज फाइन। अब मान लो कि मार्केट को मन हुआ कि मैं रिवर्स करूंगा, जो कि जून में दिमाग खराब कर दिया मार्केट ने, हर दिन सेकंड हाफ में रिवर्सल हुआ है। ठीक है, इसीलिए कंसिस्टेंट अर्नर दोनों ठुक गए। ठीक है, मतलब लॉसेस हुए हैं, उसमें झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं है, जो भी है आपके सामने है। ठीक है, तो सेकंड हाफ में चलो रिवर्सल हो गया कि पहले हाफ में तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। अब पॉइंट ये है, पहले हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते थे या फिर जो भी है, मैं टारगेट पे बुक नहीं करता था, इसका टारगेट है। अब मान लो कि मार्केट फेवरेबल है, ऑप्शन में चारों ऑप्शन जो भी हमने ले लिया है, अगर इरोजन हो रहा है तो वहां पे अगर 2500 के प्रॉफिट मुझे मिल जाता है, 2500 का प्रॉफिट अगर हमें मिल जाता है तो हम स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देंगे। कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब एक काउंटर वहां पे खत्म हो जाता है, 2500 का प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिया है। मार्केट में ये जो टाइप का रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, या फिर कभी भी कोई भी मार्केट में रेंज बाउंड तो मतलब कुछ ज्यादा ही जरूरी है प्रॉफिट बुकिंग करना, कोई भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना इज ए वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। अब यहाँ पे पहली बार मैंने डायनेमिक एंट्री और डायनेमिक एग्जिट और डायनेमिक टारगेट बुकिंग भी लाया है, तो 2500 के प्रॉफिट में एक बार हम कैप्चर कर लेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, दोबारा फिर से स्ट्रेटेजी अपने आप ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही स्ट्रेटेजी फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा 5 मिनट के बाद, फिर से अपना चारों हाथ फैलाए हुए, चारों पैर फैलाए हुए, ठीक है, 2 लेग निफ्टी के, 2 लेग बैंक निफ्टी के, फिर से आ जाएंगे। ठीक है, फिर से चलेगा स्ट्रेटेजी, वो एक दोबारा काउंटर होगा। ये बस मत सोचना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मेरा जो 2500 मिला था कहाँ पे उड़ गया, ट्रेट्रॉन से उड़ेगा, आपके ब्रोकर अकाउंट में तो होगा ही। ठीक है, ट्रेट्रॉन में सब कुछ रिफ्रेश होके फिर से नया दिखेगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एक काउंटर, अब आपको देखना है पुराना चीज अगर देखना है, जैसे कि आज हुआ, आज का अगर मैं दिखाऊं, अच्छा आज का तो मैंने उड़ा दिया है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर अपना डिप्लॉयमेंट को पेपर से लाइव ऑफलाइन ऐसा कुछ करो, चलो ठीक है। तो बेसिकली आप समझ जाओ कि अगर आपको पुराना काउंटर का देखना है कि जो एक काउंटर में 2500 का प्रॉफिट बुक किया है उसको आपको ट्रेट्रॉन में ही देखना है, तो आप जो डिप्लॉयड पेज में जाके काउंटर को चूज कर सकते हो, वहां पे आपको दिख जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली 2500 बुक हुआ है, 2500 के ऊपर ही बुक हुआ है। ठीक है, एक बार अगर 2500 बुक हो जाता है तो दोबारा री एंट्री 5 मिनट के बाद, आप नोट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यही सेम चीज ना मुझे पता है कि 10-15 बार तो एक बंदा 10-15 बार बार पूछेगा मुझे ग्रुप में। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी, बट कॉम्प्लिकेटेड है, टेढ़ा है पर मेरा है, उस टाइप का लगने लगेगा आपको। कुछ ही दिन यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर यही स्ट्रेटेजी में ढूंढ रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गया, टारगेट समझ में आ गया, री एंट्री भी समझ में आ गया। अब रिपेयरिंग लॉजिक आपको समझाता हूँ, रिपेयरिंग लॉजिक क्या होता है, इसमें रिपेयरिंग लॉजिक भी है। अब रिपेयरिंग क्या होता है, जो सिनेरियो में बता रहा था अभी, कि मान लो कि टारगेट नहीं हुआ है, कुछ 1800-2000 तक ही हुआ था प्रॉफिट, और मार्केट ऊपर चला गया है, तो मार्केट अगर ऊपर चला गया तो सर आपने बोला कि 40 जो भी है आपका स्टॉप लॉस जो भी परसेंटेज है, वो स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से आपने एक लेग तो क्लोज कर दिया है, दूसरा लेग पड़ा हुआ है,
और प्रॉफिट हो रहा है 2100 रुपए तक प्रॉफिट हो गया था, बस 400 रुपए बाकी था टारगेट के लिए, और मार्केट घूमने लगा। मतलब मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब अगर ट्रेंड रिवर्सल हो गया जहां पे, और हमारा एक लेग ऑलरेडी कटा हुआ है, ठीक है, ट्रेंड अगर रिवर्सल होता है तो हमें क्या होगा, जो 2100 प्रॉफिट मिला होगा वो प्रॉफिट धीरे धीरे घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। अब घट घट के क्या लॉस हो जाएगा क्या आपको? दूसरी स्ट्रेटेजी में तो वही होता है कि मार्केट अगर एक लेग जब भी हम नेकेड हो जाते हैं और अगर मार्केट रिवर्सल कर जाए तो वहां से तो लॉस हो जाता है दूसरी स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे लॉस नहीं होगा। यहाँ पे जब रिवर्सल करेगा ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लो कि ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको 15,800 का कॉल 100 रुपए में आपने बाई किया था, निफ्टी का 15,800 का कॉल 100 रुपए में सेल किया था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, मान लो कि 140 हो गया वो कॉल, 140 हो गया कॉल, तो कॉल कट जाएगा। 100 रुपए का पुट भी उस टाइम तक 70 रुपए तक आ गया होगा या 60 रुपए में आ गया होगा, तो वहां पे तो हमको प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होगा। उसके बाद निफ्टी का जो 15,800 का कॉल था वो 140 से 150 160 170 तक गया। मार्केट की मर्जी है, जा सकता है भाई, ठीक है, 170 तक गया और वहां पे हमको पुट में धनाधन प्रॉफिट मिल रहा है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में चल रहा है, पर टारगेट नहीं हुआ है। अब वहां से 170 से ना मार्केट को घूमने का मन हुआ, 170 से 160 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट जाएगा। 150 हो गया, फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट चला जाएगा। 140 पे आ गया, मतलब जहां पे स्टॉप लॉस कटा था वहां पे आ गया है। फिर भी अब वहां पे ना हमको कॉस्ट पे फिर से हम कॉस्ट पे आ गए, मतलब क्योंकि उस टाइम पे पुट भी जो प्रॉफिट दे रहा था अभी पुट भी सेम कॉस्ट पे आ गया है, तो प्रॉफिट नहीं देगा पुट, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ही प्रॉफिट देगा जो कि कॉल में स्टॉप लॉस दिया है हमने, तो कॉस्ट पे आ गए। अब वहां से 130 में भी आ गया, मतलब जो स्टॉप लॉस कटाया था निफ्टी ने, अब स्टॉप लॉस से भी और नीचे आ गया, मतलब इट इज ए जेन्युइन रिवर्सल, मतलब ठीक ठाक रिवर्सल हो रहा है। वहां पे भी कुछ नहीं होगा, मतलब हल्का सा लॉस दिखेगा। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक तो हमने बड़ा स्टॉप लॉस कटाया है कॉल में, मार्केट ऐसे एक तरफा तो बढ़ता नहीं है, हमारा लॉजिकली उम्मीद यही है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर ले, इसलिए हम अभी भी 170 तक तो गया भी था मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करके, अभी भी हमारा उम्मीद यही है 170 170 से 130 तक आ गया है, फिर भी हम उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अभी तो भाई ऊपर चला जा, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा ट्रेंड सेटअप करके ऊपर गए थे, इस टाइप का रिवर्सल देना शोभा नहीं देता निफ्टी तुमको ठीक है, तो ऐसे करके हम उम्मीद में बैठे हुए हैं। 120 भी हो गया बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया है भाई उम्मीद में बैठने से कुछ नहीं होगा, अभी हमको रिपेयरिंग करना पड़ेगा कि लॉस होने लगा है, अभी तो रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ए जेन्युइन रिवर्सल। काफी ऊपर गया था मार्केट, अभी अच्छा खासा रिवर्सल हो गया है, तो अभी हम 120 या 125 के करीब में स्ट्रेटेजी में जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम कॉल को दोबारा सेल करेंगे। अभी हम कॉल को दोबारा सेल करेंगे, हालांकि उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि सर एक बार तो स्टॉप लॉस दिया था, दूसरी बार क्यों आपने कॉल को एंट्री करवा दिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, वहां से अगर मार्केट जेन्युइन रिवर्सल है बोल के अभी फिर गिरने लगा, तो वहां पे जो पुट है वो पुट वाला तो स्टॉप लॉस जब आएगा पुट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो कॉल में भी आपने स्टॉप लॉस दिया था और पुट में भी स्टॉप लॉस दे दिया, तो ये मिक्स होके एक बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है, बड़ा लॉस बन जाता है। इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने 120 पे एंट्री फिर से ले लिया था, शॉर्ट कर दिया है कॉल को, तो पुट जब मार्केट जेन्युइन रिवर्सल, अब ऐसा नहीं कि हम तुरंत हमने दोबारा री एंट्री, हमने काफी वेट किया और फिर जाके री एंट्री लिया है कॉल पे, ठीक है। तो उस केस में जब मार्केट फिर से गिरने लगेगा तो वहां पे हमारा कॉल हमको फायदा देने लगेगा और आपका जो लॉस है वो बड़ा नहीं होगा। दैट इज द मेजर रीजन। इस टाइप का रिपेयरिंग लॉजिक के वजह से ही आप अगर देखोगे बैंक सॉरी इंडेक्स प्रीमियम इंटर में ड्रॉ डाउन केवल 3.3% है, 3 लाख के कैपिटल पे 3.3%, मतलब 10,000 का तो दिन का ही लॉस हो जाता था। आप अगर नॉर्मल मैनुअल मोड में करोगे तो एक इधर उधर हुआ 10,000 गए आपके, ठीक है। तो ये पूरा महीने का ड्रॉडाउन है, 3.5% से ज्यादा का लॉस कभी हुआ नहीं है एक महीने में, तो या 10,000 या 11,000 कुछ है, एंड दैट इज द फिगर ऑन 9 मंथ्स डाटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है 8 दिन पहले मैंने रिलीज किया हुआ है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लाइव मार्केट डाटा है, ये बैक टेस्टिंग डाटा है, पर मेरे बैक टेस्टिंग पे मुझे हमेशा
100 तो नहीं बोल सकता, पर 90% भरोसा रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं काफी टफ बैक टेस्टिंग करता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी कहीं पे दिक्कत दिखा, स्ट्रेटेजी डिलीटेड, ठीक है। तो ये टफ बैक टेस्टिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजी काफी सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस पे हमने एंट्री डायनामिक कर दिया, टारगेट कर दिया, री एंट्री कर दिया, री एंट्री रिपेयरिंग वाला लॉजिक भी डाल दिया। ये सब कुछ डालने के बाद ना स्ट्रेटेजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब है तो अच्छी स्ट्रेटेजी, बैक टेस्टिंग में भी हमने देखा, जुलाई में भी हमने अभी तक 5-6 सेशन पे देख चुके हैं, एक दिन भी लॉस नहीं हुआ है, आज भी अच्छा खासा, जबकि आज काफी वोलाटाइल मार्केट था, ऊपर नीचे काफी हुआ है, पर फिर भी हमको 4,000 रुपए मिल गया है, जो कि मोर देन 1%। तो ये स्ट्रेटेजी तो है अच्छी, पर ये दिक्कत करेगा मुझे एज ए क्रिएटर। मुझे क्या दिक्कत होएगा, ये वीडियो जो भी ध्यान से नहीं देखा होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा कि ये स्ट्रेटेजी में सर कुछ भी हो रहा है, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये एकदम स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने लॉजिक लिखा है एग्जैक्टली वही हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब किसी का मान लो कि 100 रुपए में कॉल, जो वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, 100 रुपए में एंट्री हुआ है और 140 में स्टॉप लॉस हो गया है। अब मैं यूजर बी हूं, मैंने 101 पे लिया हूं और 141 पे मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने मतलब 15,800 कॉल अगर 140.5 तक गया है, एक बंदे का स्टॉप लॉस कटेगा, एक बंदे का स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। इसमें एज ए क्रिएटर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एंट्री के ऊपर है। एक यूजर को 100 में एंट्री मिला, एक यूजर को 101 में एंट्री मिला, तो ये तो मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है ना, कि जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं तो आधा 1 रुपए तो लगता ही है डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें एज ए क्रिएटर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्ट्रेटेजी में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अगर स्ट्रेटेजी में डिफरेंस आ रहे हैं, एक बंदे को 2450 का प्रॉफिट हुआ है और एक बंदे को 2500 का प्रॉफिट हुआ है और उसका टारगेट बुक हो गया है, बुक हो गया तो बुक हो गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आपका लक के ऊपर थोड़ा सा इसमें आ जाता है, हालांकि लक के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, पर एक्सट्रीम केसेस में करना पड़ता है, इसका कोई और उपाय है नहीं, मतलब कोई अदर वर्ड है नहीं कि रेंज में चल रहा था, अच्छा खासा स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रहा था, एक बंदे का 2502 रुपए का प्रॉफिट दिख गया, स्ट्रेटेजी उसको 2500 टारगेट हो गया बोल के एग्जिट करवा दिया। एक बंदे का उस टाइम पे 2450 तक गया था प्रॉफिट, उसका टारगेट बुक नहीं हुआ है और फिर मार्केट रिवर्स कर गया। तो एक बंदे का 5 मिनट जिसका बुक हुआ होगा, उसको 5 मिनट के बाद री एंट्री होके एक काउंटर बढ़ के दोबारा 4 लेग उसके बन जाएंगे। जो बंदे का 2450 से रिवर्स किया हुआ है उसका सेम ही काउंटर चलता रहेगा। उसके बाद शायद आधे घंटे के बाद उसका फिर से 2500 का प्रॉफिट हो जाए यूजर बी को भी, या फिर ना हो और रिपेयरिंग तक चला जाए मार्केट घूम के, या कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हमने इतने सारे कंडीशन डाल रखे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। एक एक्सट्रीम केस ये भी बोलता हूं कि जो केस मैंने बताया कि 100 के बाद 140 रुपए हो गया प्रीमियम, 15,800 का कॉल 140 रुपए हो गया और फिर मैंने वेट किया 120 या 125 के अंदर दोबारा री एंट्री किया। उसका जो कंडीशन है, कोई यूजर का री एंट्री होगा और कोई यूजर का वहां से पीछे चला गया, दोबारा मार्केट घूम गया और ऊपर जाने लगा, तो उसमें कॉल का उसका री एंट्री हुआ ही नहीं, उसको अच्छा खासा फायदा हो गया। जिसको री एंट्री हुआ था कॉल में, उसका दोबारा स्टॉप लॉस कटेगा, उसको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। इसमें एज ए क्रिएटर में क्या कर सकता हूँ, मैंने तो जो कंडीशन लिखे थे सारे यूजर के लिए सेम ही कंडीशन लिखे थे। अब आपके एंट्री और एग्जिट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारे कंडीशंस आपके लिए कब सुटेबल होगा या फिर आपके अकाउंट में कब एक्टिवेट होगा। ये सारे कंडीशन, स्ट्रेटेजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सारे कंडीशंस आएंगे ही आएंगे। इसमें एज ए क्रिएटर मैं कुछ किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा नहीं बनना चाहता। कोई भी ग्रुप में क्वेश्चन पूछेगा, मैं डायरेक्टली वीडियो का लिंक दे दूंगा, भाई वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी है क्या। ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद भी बहुत सारे यूजर्स होंगे जो चीज समझ जाएंगे कि नहीं भाई स्ट्रेटेजी बहुत सही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी में हमें करना ही नहीं है काम, तो उनके लिए बहुत सारे सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने ऑलवेज बना रखा है। सिंपल स्ट्रेटेजी देखो, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर, स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स है,
ठीक है, टारगेट तो फिक्स नहीं है, स्टॉप लॉस ही फिक्स है। जितना कम कंडीशन रखेंगे स्ट्रेटेजी में उतना ही कम यूजर टू यूजर डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी भरा पड़ा था। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी एक बनाना था, क्योंकि ये मार्केट को हैंडल करने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ा। ऐसे मुझे बहुत शौक नहीं था, पर बनाना ही पड़ा ये मार्केट को हैंडल करने के लिए। तो जिनको समझ में आए, जो जिसको अच्छा लगे, हर तरीके के कैपिटल के लिए मैंने हर तरीके का यूजर्स को टारगेट करके स्ट्रेटेजी बना दिया है। ये आपकी मर्जी है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को कौन सा मैच करता है। अब कोई मुझे पूछेंगे कि सर इंडेक्स प्रीमियम मीटर का भी बना दीजिए हेज वाला वर्जन। नहीं, इंडेक्स प्रीमियम मीटर का हेज वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडेक्स प्रीमियम मीटर में जैसे मैंने बताया कि निफ्टी को भी मैंने एक पेयर लिया हूं और बैंक निफ्टी को भी एक पेयर लिया हूं, तो उनको मैंने जब स्प्लिट कर दिया, निफ्टी को स्प्लिट कर दिया, बैंक निफ्टी के स्ट्रगल को स्प्लिट कर दिया, सेम 916 एंट्री, सेम 3 बजे एग्जिट, ड्यूरिंग द मार्केट जैसे जैसे मैंने रिपेयर कंडीशन आपको बताया, सेम टू सेम सारे रिपेयर कंडीशन मैंने सेट कर दिया है। इंडिविजुअल निफ्टी प्रीमियम मीटर जूनियर में बोलता हूं उसको, जो कि इंडेक्स प्रीमियम मीटर को स्प्लिट करने के बाद निफ्टी अलग बैंक निफ्टी अलग ये करने के बाद निफ्टी प्रीमियम मीटर जूनियर बन जाता है और दूसरा बन जाता है बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर जूनियर। तो ये जो दोनों जूनियर स्ट्रेटेजी है, ये जूनियर स्ट्रेटेजी में सारे के सारे एंट्री एग्जिट कंडीशन सेम है एक्सेप्ट वन। यहाँ पे बैंक निफ्टी प्रीमियम इंडेक्स प्रीमियम मीटर में टोटल टारगेट प्रॉफिट था 2500 रुपए। यहाँ पे मैंने निफ्टी प्रीमियम मीटर जूनियर में क्योंकि वो इंडिविजुअल बन गया तो उसके लिए 1700 का टारगेट है, और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर जूनियर के लिए 2000 का टारगेट है। क्योंकि इंडिविजुअल टारगेट्स अलग हैं, तो आप अगर डायरेक्टली ब्लाइंडली अगर आप दोनों प्रीमियम मीटर जूनियर को अगर प्लस कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो इंडेक्स प्रीमियम मीटर रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, उसमें और एक भी चेंज आएगा। ये तो हो गया टारगेट कंडीशन, टारगेट की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मैच नहीं करेगा। बाकी लॉजिकली अगर सोचें, कंडीशन वाइज अगर सोचें, लेग वाइज कंडीशन अगर सोचें, स्टॉप लॉस टीएसएल वगैरह सोचें, तो ये सब चीजें सेम है एज इंडेक्स प्रीमियम मीटर। ओनली डिफरेंस इज टारगेट। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल टारगेट लगाना पड़ रहा है तो एंड रिजल्ट आपका अलग आ सकता है। दूसरा एक पॉइंट पे अलग इसलिए होगा कि इसमें हम हेज वर्सन ओटीएम वाला पेयर भी लेग भी ले रहे हैं ताकि मार्जिन कम लगे। 80,000 में हो रहा है हमारा जो दोनों यूजर्स जूनियर ईटर्स हैं, तो उसमें हमने हेज वर्सन में लगा। अब हेज में प्रीमियम लॉस भी तो होगा, तो उसके चक्कर में भी टोटल प्रॉफिट चेंज होगा। तो ऐसे मत सोचो कि एग्जैक्टली सेम है, सिमिलर है मैं बोल सकता हूँ। मतलब एक बाप के दो औलाद, पर दोनों औलाद अलग अलग घर करके रह रहे हैं, दोनों का लिविंग स्टाइल अलग, दोनों का चलने बोलने का अलग, बात करने के तरीके अलग, पर हैं तो एक बाप की औलाद है। ठीक है, तो उस टाइप का सीन आप समझ सकते हो। दोनों जुड़वा ही, जुड़वा भी नहीं बोल पाऊंगा, दोनों भाई हैं। पर और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रीमियम मीटर जूनियर बैंक निफ्टी का ले रहे हो तो निफ्टी का भी ले लो, ताकि हैंड इन हैंड दोनों मैच करके चलेंगे। वरना आपको ही दिक्कत होगा, कभी बैंक निफ्टी अगर लॉस हो गया तो निफ्टी आपको सपोर्ट कर लेगा, निफ्टी लॉस होगा तो बैंक निफ्टी सपोर्ट कर देगा। तो ये भी पेयर में ही लो। ठीक है, पेयरिंग अगर करना नहीं है, डायरेक्ट इंडेक्स प्रीमियम मीटर ले लो 3 लाख में। ठीक है, कैपिटल भी थोड़ा सा कम लग रहा है और स्ट्रेटेजी भी काफी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, शांति से देख लेना। ठीक है, बिना इरिटेट होके। कंटेंट काफी जबरदस्त था, मुझे भी पता है। तो और फीडबैक देना, कमेंट करना। ये वाले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट चाहिए कि क्या डाउट है, क्योंकि इस वीडियो में डाउट होना चाहिए। इस वीडियो देख के जिसके मन में डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको स्ट्रेटेजी मजा नहीं आया या फिर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट्स भी करना और मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछना कोई भी डाउट अगर हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कैसा जाता है स्ट्रेटेजीज, नया स्ट्रेटेजीज। ओके, बाय बाय।